जो नाम का धन है ये हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है, मगर हमारे अंदर एक होता है लोभ। जो इंसान हृदय में दया नहीं रखता, लोभ रखता है, लोभी आदमी कभी भी दयालु नहीं होता। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ थे, बड़े धनी थे, तो उनका कुदरती व्यापार डूब गया। तो डूबने से उनको कहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ। तो फिर कहते हैं ना, दुख दारू सुख डूब गया। दुख में फिर परमात्मा की थोड़ी याद आती है कि भाई जब सुख था तो इंसान सोचता है कि मैं वहाँ घूम लूँ, ये देख लूँ, नई नई चीज़ें देखना चाहता है, मगर परमात्मा के घर को नहीं देखना चाहता। तो उस समय उनको याद आई तो गुरु अर्जन देव जी के पास आए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई और बताया कि महाराज इतनी बुरे हालात हैं कि एक टाइम का खाना भी बड़ा मुश्किल है, और क्या हमारे पास इतना लाचारी खान हुआ करता था। तो उसी समय कोई 4 आने जो है गुरु महाराज को चढ़ा के गया था। तो संत महापुरुषों का ये होता है कि भाई कोई आया है तो उसे खाली नहीं आने देते। रिद्धि सिद्धि 9 निधियां आगे पीछे गुरु महाराज के संतों महापुरुषों के हमेशा जुबान पर रहती हैं। तो उन्होंने वो जो 4 आने चढ़ाए थे वो सेठ जी के हाथेली में रख दिए और कहा कि जाकर के इसे व्यापार शुरू करना, मगर दूर भर की एक मर्यादा है कि दसवां जरूर निकालना। तो सेठ जी ने कहा कि मैं जरूर दसवां निकालूंगा, आप चिंता ना करें। सेठ जी को 4 आने ले गए और उससे उन्होंने व्यापार शुरू किया और दूसरे नगर में जाकर के बस गए। तो कहते हैं कि एक समय आया कि बहुत बड़े सेठ बन गए, उस नगर में उनसे बड़ा कोई व्यापारी नहीं था। मौका आया, समय बदला, गुरु जी के पास एक सेवक आया, उसने कहा कि महाराज मेरी 3 लड़कियां हैं और तीनों जवान हैं, मेरे को इनकी शादी करनी है, आप मेरी सहायता करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि बहुत समय पहले हमारे पास एक सेठ आए थे और वो यहाँ से बरकत लेकर के गए थे। एक बात ये याद रखनी है जीवन में कि कहते हैं ना निगरा वो नहीं होता जिसने अमृत पान ना किया हो, बल्कि निगरा वह होता है जो गुरु से गुरु दक्षिणा लेकर के और रिश्ता तोड़ते। जैसे समाज का जो रिश्ते हैं ना, जैसे बहन का रिश्ता है, हम बहन के जाना छोड़ देते तो हमारे आना छोड़ देंगे, मुंह बुला लेंगे कि मैं नहीं जाऊंगी भाई के, वो तो कभी रखी भी मेरे को याद नहीं करता। तो जैसे हम रिश्ते जोड़ के रखते हैं वैसे गुरु भी हमसे रिश्ता जोड़ के रखता है। तो हम उससे निगरे हो जाते हैं तो गुरु से लेकर के हम उतर जाते हैं। तो गुरु महाराज ने उसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें काम करना, पुराने नगर में जो पुराने नाम का सेठ है उसके पास जाना और उसे कहना कि गुरु जी तुम्हारे घर में से नहीं मांग रहे, जो तुमने दसवां निकाला होगा उसमें से मेरी सहायता कर दो। गुरु जी ने मेरे को भेजा है, गुरु अर्जन देव जी ने। वह पहुंचता उस नगर में पहुंचा तो बाहर वो संतरी खड़े थे, बहुत बड़ी हवेली थी, राजसी शाही खाक था। उसने पूछा कि भाई तुम किस लिए आए हो? वो कहने लगे सेठ जी से दसवां लेना है। तो बोले कि हमारे सेठ ने भी किसी का दसवां देना है, ये हो नहीं सकता। बोले मेरे को भेजा है किसी ने और उन्होंने देना है, इसलिए लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने जाकर के अंदर सेठ जी को बताया। तो इंसान क्या होता है, कई बार अपना बुरा समय जो है वो भूल जाता है। तो कहने का भाव है कि सब कुछ अगर बता भी दिया जाए कुदरत में कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो भी जब परमात्मा कहते हैं अंदर वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, अंदर वो होता है जिसे दिखता है मगर उसे दिखाई नहीं देता कि करना क्या है। बहरा वो नहीं होता जिसे कुदरती नहीं सुनता, बहरा वो इंसान है जिसे हम समझाते हैं कि तू ये गलती मत करना, लेकिन वो वही गलती करेगा जो आप समझाओगे। तो सेठ के जब कान में बड़ी को दसवां लेने आया है तो वो बड़े हंसे। वो बोला कौन सा दसवां किसको लेना है, बुलाओ जरा। जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने भेजा है मेरे को और मेरे को जरूरत है। गुरु जी ने कहा कि आपको उनका अच्छा व्यापार चल गया होगा तो मेरे दसवां में से जो राशि है वो दे दो। तो हंसने लगा, बोला यहाँ पे देखो मेरे दोनों तरफ है ना मेरे 9 हिस्सेदार बैठे हैं, मगर दसवां कोई है ही नहीं यहाँ पार्टनर, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। कहते हैं ना इंसान के अहंकार करता है, तो अहंकार सबसे बुरा है इंसान के, सूक्ष्म होता है अहंकार। तो जब अहंकार चला तो उसने 1 रुपया भी देने से उसने मना कर दिया। वो खाली हाथ वहां से लौट करके आया और बड़ा निराश हुआ। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, संगत को इकट्ठा किया तो ताकि तेरी बेटियों की तो शादी कर, संगत अपने आप सब कुछ करेगी। और समय बना, कहते हैं 5-6 महीने के अंदर ही सेठ का व्यापार सारा डूब गया। जब सारा डूब गया, रोटियों के लाले पड़ गए, क्योंकि कुदरत की बड़ी अकल माया होती है, राजा ते पेखारी बनावे, पेखारी ते राज कमावे। अगर परमात्मा ऐसा मेहरबान हो जाता है तो हम भिखारी होते हैं, चप्पलों में इस फौज में हम भर्ती हुए थे, आज हमारे नीचे गाड़ियां हैं, मोटरें हैं, और अगर परमात्मा की नजर उल्टी हो जाए तो गाड़ियां में दौलत जाते समय नहीं लगता। तो इसलिए फिर दोबारा सेठ जी का वही समय आ गया। फिर उसको याद आई कि जब मेरा पिछली बार बुरा समय आया था तो मैं गुरु अर्जन देव जी की नगरी में गया था। फिर वो परिवार से इकट्ठा होकर के आकर के बहुत रोना पीटना डाला कि गुरु महाराज मेरे को संभालो, मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ऐसी हालत हुई क्यों है? तुम तो कह रहे थे कि मेरे 2 ही हिस्सेदार हैं, दसवां है ही नहीं।
तो बोला मेरे से गलती हुई है, आप मेरे को दोबारा मेरे को वही 4 आने दे दो। तो गुरु जी बोले वो 4 आने दोबारा नहीं मिलने जीवन में, अब तो जो जीवन आगे का है सिमरन करो और साधु संतों की सेवा करो और फिर वो मेहरबान हो जाए तो तेरा जो आगे का जीवन है रोजी रोटी चल जाए, इतना ही चलेगा। तो कहने का भाव है कि धन सबसे बड़ा धन है, नाम का धन। कभी भी अपने संसार के धन को मत समझो, क्योंकि जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे टीचर कहते थे कि पढ़ाई करो, इस धन को तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं बांट पाएगा। दूसरा धन संसार का धन है, तुम्हारे भाई बांट लेंगे, माता पिता हो सकते हैं छोटे भाई से प्रेम करें, बड़े को कम दे दे, संसार का धन है कोई कम कर देगा। मगर पढ़ाई का एक ऐसा धन है जो तुम अगर जितना ज्यादा पढ़ाई कर लोगे इस पढ़ाई को कोई नहीं बांट सकता। उसी तरह गुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर नाम का धन होगा तो कभी भी घर में अगर किसी जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई पड़ती हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, सत्संगी आदमी को जमीन को छोड़ देना है, उस जायदाद को छोड़ देना, कहना है अगर मेरे भाग्य में होगा तो लौट करके आएगा, और अगर हम जबरदस्ती करके लेंगे तो ये याद रखना कि वो रहेगी हमारे पास भी नहीं मगर हमारा पतन कर देगी। तो सत्संगी आदमी ने अपने जीवन के धन को सबसे बड़ा समझना है। नहीं तो कोर्ट कचहरियों में दुनिया अपना सारा जीवन गुजार देती है और वो समझती नहीं कि हमारा कीमती समय जो है बीत गया धन के चक्कर में। तो हमने संसार के धन को बड़ा नहीं मानना मगर अपने नित्य को बड़ा मानना है। और जिस घर में शांति होती है वहाँ परमात्मा निवास करते हैं। जिस घर में जीव आपस में एक दूसरे के साथ तनाव करते हैं, लड़ाई झगड़ा रखते हैं, उठ करके नित्यनेम नहीं करते, तो समझ लो वहाँ पे शैतान की ताकत निवास करती है और शैतान हमारा बीमारियों में पैसा खर्च कराएगा, गलत कामों में खर्च कराएगा मगर हमें सत्संग में नहीं जाने देगा। इसलिए कोशिश करें इस हर तन का चाहो हर आप है संतो जिसको दे तो हर चलाई। इस जो धन होता है परमात्मा का, इसका खजाना परमात्मा के अपने पास होता है और जिस पर वो दयालु होता है, कृपालु होता है, उसी के ऊपर वो मेहर करता है। इसलिए हम जब भी गुरु घर में आए तो नाम धन मांगे, फिर देखो कैसे